श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर महादेव व पार्वती जी की आपस में गोष्ठी हुई। तब पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, महादेव जी, आप अपने किस ज्ञान से पवित्र हुए हैं? वो कौन सा ज्ञान है जिसके बल से संसार के लोग आपको शिव जानकर पूजते हैं, जबकि आपके कर्म कुछ और ही दिखाई देते हैं। आप मृगशाला ओढ़े, अंगों में मसानों की विभूति लगाए और गले में सर्पों व मुंडों की माला धारण किए रहते हैं। इसमें तो कोई कर्म पवित्र है नहीं। अतः आप मुझे उस ज्ञान के विषय में बताएं जिसके बल से आप अंदर से पवित्र हैं। ये सुनकर महादेव जी बोले, हे पार्वती जी, सुनो, जिस ज्ञान के बल से मैं पवित्र हूँ और जिसके बल से मुझे बाहर के कर्म भी नहीं व्यापते, वो गीता का ज्ञान है। मैं उसका हृदय में ध्यान करता हूँ। उसी ज्ञान के कारण मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। हे भगवान, पार्वती जी ने पूछा, गीता के जिस ज्ञान की आप इतनी स्तुति कर रहे हैं, इस ज्ञान के श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी बोले, हे पार्वती जी, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नेत्र मूंद कर आनंद में मगन थे और श्री लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। उस समय श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे श्री नारायण जी, आप तो 14 लोकों के ईश्वर हैं, क्या आपको भी निद्रा सताती है? निद्रा और आलस तो तामसी पुरुषों को व्यापता है। आप तो त्रिगुणातीत है, नारायण और प्रभु वासुदेव हैं। आपको नेत्र मूंदे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तब श्री हरि जी बोले, सुनो लक्ष्मी जी, मुझको न निद्रा व्याप्ति है और न आलस। मैं तो एक शब्द रूप भगवत गीता में जो ज्ञान है, उस ज्ञान के आनंद में मगन रहता हूँ। और वो ऐसा ज्ञान है जिसके उपजने से ये जीव सदा आनंद में रहता है। कोई कलेश या दुख इस जीव को नहीं व्यापता। जैसे 24 अवतार मेरे साकार रूप है, वैसे ही ये गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में मेरे अंग इस प्रकार है। गीता के पहले से 5वां तक अध्याय मेरा मुख है, अगले 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघें हैं और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के जितने भी श्लोक हैं, वे सब मेरी नाड़ियां हैं, अक्षर मेरे रोम है। ऐसी मेरी जो शब्द रूपी गीता है, उसका अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ और आनंदित रहता हूँ। हे लक्ष्मी जी, तुम समझती होगी कि तुम मेरे चरण दबाती हो। मैं इस आनंद में मगन रहता हूँ, मगर नहीं, मैं तो जिस आनंद में मगन रहता हूँ वो गीता ज्ञान है। ये सुनकर श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, यदि गीता जी का ऐसा ही ज्ञान है तो कृपा कर मुझे बताएं कि कौन कौन से जीव इसे सुनकर कृतार्थ हुए हैं। हे सुंदर वर्ण वाली लक्ष्मी जी, सुनो। श्री नारायण बोले, गीता के ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं। हे लक्ष्मी जी, गीता के अध्याय का महात्म्य तो पीछे कहूंगा, पहले श्लोक कहता हूँ। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेव भयोहरि, सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्म मयोदया, मनोजानत पाप पुण्य दे ही जानत आपदा, गीता सर्व कृष्ण जानत माता जाने सुपिता, द्वि द्वि लोचन सर्वणम विद्वानम त्रैलोचन, सप्तलोचन धर्माणम ज्ञानी नाम अनंत लोचन। अब पहले अध्याय का महात्म्य सुनो। शिव पार्वती जी से इस भांति कहते हैं जिस भांति नारायण जी ने लक्ष्मी जी को सुनाया था। श्री हरि बोले, हे लक्ष्मी जी,
शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चांडाल का कार्य करता था और तेल नून नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली हुई थी। एक दिन वो बकरी चराने गया तो वृक्षों से पत्ते तोड़ते समय उसे एक सर्प ने डस लिया। तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगकर एक बैल की योनि में जन्म लिया। उस बैल को एक भिक्षुक ने खरीद लिया। भिक्षुक उस बैल पर चढ़कर भिक्षा मांग कर लाता और अपने कुटुंब का भरण पोषण करता। रात होने पर बैल को घर के द्वार पर बांध देता और थोड़ा सा भूसा लाकर उसके आगे डाल देता। भूसे की मात्रा इतनी अपर्याप्त होती थी कि उससे बैल का ढंग से पेट नहीं भर पाता था। दूसरे दिन वो फिर बैल पर चढ़कर भीख मांगने निकल जाता। कई दिन इसी प्रकार गुजर गए। एक दिन भूख का मारा बैल बीच रास्ते में गिर पड़ा। वो मरने को था मगर उसके प्राण नहीं छूटते थे। नगर के लोग देखते और दया के मारे ईश्वर से उसकी मुक्ति की प्रार्थना करते। कोई अपने तीर्थ का फल दे, कोई व्रत उपवास का फल दे, मगर बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गड़िका वहां आई। उसने लोगों से पूछा, ये भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण छूटते ही नहीं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तब भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गड़िका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त किया। उसकी इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब उसने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वो बड़ा हुआ तो पिता ने ही उसे शिक्षा दी। वो बहुत सुंदर था और उसे अपने पिछले जन्म का भी सब याद था। बड़ा होने पर उसने सोचा कि मुझे उस गड़िका के दर्शन करने चाहिए। वो उसके घर गया और पूछा, क्या तू मुझे पहचानती है? तब गड़िका ने कहा, मैं तो तुझे नहीं पहचानती, तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तब सुशर्मा ने कहा, मैं विप्रव हूँ, तू विप्रव है, मैं वेश्या हूँ। मैं वही बैल हूँ जिसको तूने अपना पुण्य दिया था। मैंने बैल की योनि से छूटकर विप्रव के घर जन्म लिया है। तू अपना वो पुण्य बता जो कि तूने मेरे निमित्त किया था। गड़िका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता है, वो सवेरे पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया है। तब ब्राह्मण ने तोते से पूछा, तू सवेरे सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा कि मुझको गुरुजी ने क्या पढ़ाया है। तब गुरुजी ने मुझको शाप दिया कि जा रे तू सुआ तोता होगा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया और उसने एक ब्राह्मण ने मुझे मोल ले लिया। वो ब्राह्मण अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखलाता था। तब मैंने वो पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर आए। उन्हें धन तो प्राप्त न हुआ, वो मेरा पिंजरा ही उठा कर ले गए। ये गड़िका उस चोर की मित्र थी। उसने मुझे इसके पास दे गए। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और ये सुनती है। पर इस गड़िका की समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ता हूँ। इसने वो पुण्य तेरे निमित्त दिया था, लो ये श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल है। तब उसने कहा, हे तोते, तू भी ब्राह्मण है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी जी, इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई और उस गड़िका ने भी भले कर्म ग्रहण किए। वो नित्य प्रति स्नान करती और गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करती। इसलिए क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय और क्या वैश्य, सभी उस वेश्या की पूजा करने लगे। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो अनजाने में भी गीता का प्रथम पाठ श्रवण करे तिसको भी मुक्ति मिलेगी और इसका फल कितना कहूँ, अतुल फल है। ये पहले अध्याय का महात्म्य है।